बोकारो की महान जनता ने मुझे 2 बार अपना आशीर्वाद दिया, स्नेह दिया, मुझ पर भरोसा किया और मैं उनके भरोसे पे खरा उतरा। चाहे विकास की बात हो, यहाँ मेडिकल कॉलेज के शिलान्यास करा देने की बात, उसका काम शुरू कराने की बात हो, टाउन हॉल बनाने की बात हो, गांव-गांव में सड़कें बना देने की बात हो, बिजली पहुंचा देने की बात हो, या कोई भी बात हो, मैंने जो वायदे किए थे लगभग वायदे पे खरा उतरा हूं। आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो काम अधूरे रह गए हैं, जिसमें एयरपोर्ट को शुरू कराना, एयरपोर्ट बनकर तैयार है, मैं विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले समय में झारखंड में बोकारो को 1 नंबर का विधानसभा कैसे बनाऊं, ये हमारा प्रयत्न होगा। और 29 तक विश्वास दिलाता हूं कि राजधानी रांची में जो सुविधाएं होंगी वो हमारे बोकारो में होंगी। क्या लग रहा है अभी तो कांग्रेस ने किसी प्रत्याशी को उतारा नहीं? देखिए, कांग्रेस तो प्रत्याशी ढूंढ रहा है। अब उनको लग रहा है कि आखिर बोकारो विधायक विरंची नारायण जो उम्मीदवार बने उनको हराए कौन। तो मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस तो उहापोह में है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इतने मजबूत हैं कि कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी को भी अगर बोकारो विधानसभा में खड़ा कर ले तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं उनका भी जमानत यहाँ जब्त होने वाला है। नहीं, लोकतंत्र में वॉक ओवर जैसी कोई बात मैं नहीं कहूंगा, लेकिन ये विश्वास दिलाता हूं कि कांग्रेस का जो उहापोह है वो इस बात को इंगित करता है कि कांग्रेस हमसे बहुत पीछे है। पार्टी और एनडीए गठबंधन की सरकार बनेगी। क्या लग रहा है, जिस तरह से लगातार बांग्लादेशियों के ऊपर सवाल उठाए गए, घुसपैठ को लेकर सवाल उठाए गए, आदिवासियों को हित में काम नहीं है उसको सवाल उठाए गए, क्या कहेंगे इसको? देखिए, सवाल उठाया नहीं गया है कि जो वास्तविकता है, मैं आप सब लोगों से भी कहूंगा कि अगर आप 1951 से सेंसस को देख लीजिए, झारखंड में जो 1951 में ट्राइबल की पॉपुलेशन 36% थी, आज 2011 के सेंसस में मात्र 26%, यानी 10% की गिरावट। अगर हम संथाल परगना की धरती को देखते हैं तो वहां पर जब 45% से 46% करीब आबादी थी, यानी 44% से अधिक आबादी थी, आज वहां मात्र 28% आदिवासी बचे हैं, तो 16% की गिरावट आई है। तो इसी को कहते हैं कि ये जो डेमोग्राफी जिस प्रकार से बदला है, और उसमें से सबसे अधिक ट्राइबल प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि उनको आबादी के अनुपात में रिजर्वेशन है, चाहे लोकसभा हो, चाहे विधानसभा हो, या सरकारी सेवाओं में भी। अगर उनकी आबादी घटती है तो उनके रिजर्वेशन की सीटें भी कम होगी, तो सीधा सीधा वो प्रभावित होते हैं। और राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी अपने को आदिवासी की दावा करते हैं, तो लोगों ने इतना ही कहा कि भाई आप उस पर एक एसआईटी गठित करिए, जांच कराइए, आखिर आदिवासियों की आबादी इतना क्यों कम हुई। हेमंत सोरेन इरफान अंसारी ने सीता सोरेन पर आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल किया, क्या कहेंगे? देखिए, इरफान अंसारी जिस प्रकार से उन्होंने सीता सोरेन के बारे में जो बयान दिया है, इससे उनकी बौखलाहट समझ में आ रहा है, क्योंकि वो देख रहा है सामने चुनाव हम बुरी तरह से हार रहे हैं, और जो व्यक्ति हारते हुए होते हैं तो वही इस प्रकार के अनर्गल वक्तव्य देते हैं। नहीं तो हम समझते हैं कि सीता सोरेन दुर्गा सोरेन की पत्नी है, और उनके बारे में इतनी अपमानजनक, जिसको कहते हैं टिप्पणी करना, ये उनकी बौखलाहट बता रहा है। और इस बार जामताड़ा विधानसभा क्षेत्र से इरफान अंसारी बुरी तरह से चुनाव हार रहे हैं और सीता सोरेन जीत रही है। हेमंत सोरेन कह रहे हैं कि बीजेपी खनिज संपदा लूटना चाहती है।
और यार पिछले 5 साल से तो मैं लोगों से कहता हूं कि हेमंत सोरेन जी ने के नेतृत्व में जेएमएम और कांग्रेस राजद की सरकार चल रही है। 5 वर्षों में उन्होंने क्या किया? झारखंड की जनता को उन्होंने ठगा है और लूटा है। अब याद करिए, पहले कहा था कि सरकार बनेगी तो गरीबों को 72,000 रुपया साल में देंगे। माँ बहनों से कहा था कि सरकार बना दीजिए, 2,000 रुपया चूल्हा खर्च देंगे। लड़कियों से कहा था कि आपकी शादी होगी बेटी तो सोने की सिक्का देंगे, लेकिन कुछ भी दिया नहीं। नौजवानों को कहा था, वो भी बाबूजी का कसम खाया था, शिबू सोरेन का कसम खाया था कि शिबू सोरेन के बेटा हैं, अगर 5 लाख नौकरी नहीं दिए तो हम राजनीति से संन्यास ले लेंगे। 5 लाख नौकरी तो नहीं दिया, लेकिन वो पिछले दिनों उत्पाद सिपाही की दौड़ में 19 बच्चों की मृत्यु हुई है। विधानसभा में कहा था कि रोजगार नहीं तो बेरोजगारी भत्ता, बीए पास को 5,000, एमए पास को 7,000, वो भी नहीं दिए। एक तरफ उन्होंने ठगा और दूसरी तरफ उन्होंने लूटा, बालू को लूटा, पत्थर को लूटा, कोयला को लूटा, सब कुछ उन्होंने लूटा है। इसीलिए मैं आप सब लोगों से कह रहा हूँ, उन्होंने ठगा भी है, लूटा भी है। चलो, और क्या रहे थे कि जेल भी इसीलिए भेजा गया था कि सत्ता पे काबिज होना चाहते हैं बीजेपी। चलो यार, जेल तो आप चोरी करेगा, चोर को तो जेल ही जाना पड़ेगा ना जी, कहाँ जाएगा चोर? चोर का जगह